हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 से कूलाम के नियम की स्थितियाँ। आज हम लेकर के आए हैं कूलाम के नियम की स्थितियाँ। कूलाम के नियम की कितनी स्थितियाँ होती हैं और उन सब में क्या क्या केस आते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गंवाए अपना क्लास शुरू करते हैं। हालांकि हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है कि जो कूलाम का नियम है, वो नियम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कूलाम का नियम में हम पढ़ चुके हैं। यह जो नियम है ना, यह जो कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम में ये जो आपके सामने केस दिखाई दे रहा है, यह केस कौन सी स्थिति का है? सर ये पहली स्थिति का है। यानी कि कूलाम का जो नियम की जो स्थितियां है ना, यहाँ पर लिखते हैं जो स्थितियां होती हैं वो स्थितियां दो तरह से होती हैं। कितने तरह से होती हैं? दो तरह से। पहले स्थिति में क्या होता है, ये दोनों आवेश जो होते हैं, दोनों आवेश कहाँ होते हैं सर? निर्वात में। और जब दोनों आवेश निर्वात में होते हैं तब हमारा कूलाम का नियम ये निकल के आता है, यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कब होता है? जब दोनों आवेश हमारा कब होते हैं? निर्वात में होते हैं तब। आगे जब ये दोनों आवेश, ये दूसरा स्थिति क्या होगा सर? जब दोनों आवेश, क्या? जब दोनों आवेश निर्वात के अलावा, किसके अलावा? निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में, अन्य माध्यम में स्थित हो तब हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारा एप्सिलॉन नॉट होता है वो निर्वात में वैद्युतशीलता होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हमारा निर्वात में वैद्युतशीलता होता है। तो ये क्या होता है कि जब दोनों आवेश निर्वात के अलावा अन्य माध्यम में स्थित होता है तब एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल एप्सिलॉन लगा दिया जाता है। यानी कि एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर हम केवल क्या करते हैं? एप्सिलॉन लगा देते हैं। एप्सिलॉन कब लगाते हैं? जब दोनों आवेश निर्वात में ना हो, किसी अन्य माध्यम में हो। यानी कि एप्सिलॉन नॉट कब लगाते हैं? जब दोनों आवेश किसी अन्य माध्यम में होता है। यानी कि जब किसी अन्य माध्यम में आवेश स्थित होगा तब हम एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे क्या लगा देंगे? एप्सिलॉन केवल लगाएंगे। तब जाके यहाँ पे जो कूलाम का नियम बन के आएगा, तब कूलाम का नियम बन के आएगा 1/4 पाई। अब यहाँ पे इसमें तो एप्सिलॉन नॉट था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा है जब दोनों आवेश अन्य माध्यम में रहेगा तब। अब कहेंगे सर ये एप्सिलॉन क्या होता है? इसमें जो एप्सिलॉन होगा अन्य माध्यम में वैद्युतशीलता। सर ये भी वैद्युतशीलता ही होगी, ये भी हमारा वैद्युतशीलता है, ये भी वैद्युतशीलता होगा।
लेकिन ये निर्वात के लिए लगेगा और ये हमारा किसके लिए लगेगा, अन्य माध्यम के लिए लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी कि कूलाम के नियम की स्थितियां कितनी होती हैं सर, दो है। जब वो दोनों निर्वात में आवेश स्थित होता है तब कूलाम का नियम कुछ इस तरह से लिखा जाता है, और जब दोनों आवेश निर्वात में नहीं होता है यानी किसी अन्य माध्यम में जाता है तब हम क्या करते हैं कि कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लगा देते हैं, एप्सिलॉन लगा देते हैं। तब उसके बाद से जो कूलाम का नियम निकल के आता है हमारा ये आता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और हमारा माध्यम होता है। अब कौन सा माध्यम होता है, इसके अलावा एक और माध्यम होता है जिसको हम कहते हैं माध्यम परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, माध्यम परावैद्युतांक। ये भी एक माध्यम है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। माध्यम परावैद्युतांक सर किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। अब ये भी एक प्रकार का क्या है सर, नियतांक ही है, ये भी एक माध्यम ही है। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा माध्यम है, परावैद्युतांक माध्यम है। ये कहता क्या है, ये होता क्या है, के हमारा क्या होता है, देखिएगा के हमारा क्या होता है, समझिएगा। के हमारा एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सर माध्यम में वैद्युतशीलता, माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए यहाँ, यानी कि ये जो हमारा माध्यम, यहाँ सॉरी माध्य लिखा गया है, लिख लीजिएगा माध्यम परावैद्युतांक एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसा नियतांक होता है जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, के से करते हैं। अब के होता क्या है ऐसा, के क्या है, तो माध्यम में वैद्युतशीलता तथा निर्वात में वैद्युतशीलता का अनुपात होता है। ऐसे हम माध्यम परावैद्युतांक के अलावा और भी नाम देते हैं, जिसका नाम होता है, इसे हम कह सकते हैं परावैद्युतता भी कहते हैं, और सापेक्षशीलता भी कहते हैं, सापेक्षशीलता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, सापेक्षशीलता। सापेक्षशीलता का मतलब क्या हो जाएगा, सापेक्षशीलता का मतलब सापेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है सर? चलिए देखिएगा, एक बार थोड़ा सा बात करते हैं कि माध्यम परावैद्युतांक ये क्या होता है। ये भी एक माध्यम ही होता है, ये भी एक हमारा कांस्टेंट टर्म ही होता है, नियतांक ही होता है। अब ये इसको किससे दिखाते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। ये होता क्या है, जो हमारा माध्यम में वैद्युतशीलता है और निर्वात में वैद्युतशीलता है, इन दोनों का अनुपात होता है। ऐसे परावैद्युतता भी कहते हैं और सापेक्ष वैद्युतशीलता भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, हो गया। देखिए अब आगे हम लोग क्या जानेंगे, जो हमारा वैद्युतांक है कि महत्वपूर्ण
बिंदु। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला क्या होता है कि ये हमारा परावैद्युतांक, परावैद्युतांक ये कौन सा परावैद्युतांक के साथ, माध्यम का है। किसका है, माध्यम का परावैद्युतांक विमाहीन होता है, विमाहीन राशि है, यानी कि इसकी कोई बीमा नहीं है। परावैद्युतांक नियतांक है ना, नियतांक कोई बीमा होता है, नहीं होता है। और जब कोई बीमा नहीं होगा तो सर इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा, इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा। जब इसका कोई बीमा नहीं होगा तो इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। अब दूसरा हम समझेंगे कि सर परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के मान की निर्भरता, यानी कि परावैद्युतांक, वैद्युतांक के मान के प्रकृति पर निर्भर, यानी कि परावैद्युतांक सर किस पर निर्भर करता है, के मान पर, प्रकृति के मान पर निर्भर करता है। ये कौन कौन सा के होता है, के का कौन कौन सा मान होता है, जो हमारा परावैद्युतांक होता है ना, वो हमारा के मान के प्रकृति पर निर्भर करता है। परावैद्युतांक के मान का प्रकृति के निर्भर, यानी कि ये के किस पे करता है, के का कौन कौन सा मान आता है, क्या क्या होता है। तो देखिए के हमारा तीनों पे काम करेगा, के हमारा तीन माध्यमों पर काम करेगा, है ना। के हमारा कितने माध्यम पर काम करेगा, तीन पे। यदि के का मान 1 होगा तो कौन सा माध्यम होगा, निर्वात होगा। अब के का मान, ठीक है, अगर 1 से बड़ा हो और अनंत से क्या हो सर, अनंत से छोटा होता है, तब हमारा ये किस में होगा, तब ये हमारा हो जाएगा परावैद्युतांक में हो जाएगा। असर अगर के का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी अनंत आता है, तब क्या होता है सर, कहते हैं ये धातु में होता है। किसमें होता है, धातु में होता है। यानी के का मान सर किन चीज पे आ गया, 3 चीजों पे आ गया। अगर यदि के का मान 1 होता है तो वो जो माध्यम होगा किसमें होगा, निर्वात में होगा। ठीक, अगर के का मान 1 से बड़ा हो और अनंत से छोटा होगा तो परावैद्युतांक माध्यम में कहलाएगा। अगर के का मान अनंत आता है तो वो हमारा किस में कहलाएगा, धातु में कहलाएगा। इन तीनों में से किसकी स्थितियां बताई जा रही है सर, इन तीनों में किसकी स्थितियां बताई जा रही हैं, आवेशों की, किसकी, आवेशों की स्थितियां बताई जा रही हैं, स्थितियां बताई जा रही है। यानी कि आवेश हमारा कब किस समय कहाँ उपस्थित होंगे। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा सर, अब आगे हम लोग ये देखेंगे, आगे हम लोग और भी कुछ मैटर्स पे बात कर लें, क्या होता है क्या नहीं होता है। इतना दूर तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं, कर लेंगे। देखिए यदि के किसका मान के बराबर होगा, 1 के मान के बराबर होगा, तब जो हमारा माध्यम का जो बल होगा, ठीक है, किससे वो छोटा होगा सर, एफ से छोटा हो जाएगा। ठीक है, एफ से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यदि के का मान क्या होता है सर, अनंत आता है, यदि के का मान क्या होगा, अनंत आएगा, तभी हमारा माध्यम का जो बल होता है ना, माध्यम का जो बल होगा क्या हो जाएगा सर, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
आ रहा है इतना तो समझ में आ गया है यहाँ पे समझ में, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं। यानी परावैद्युतांक का महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? पहला बिंदु ये होता है कि माध्यम का परावैद्युतांक बीमाहीन राशि होता है। कौन सी राशि होती है सर? बीमाहीन, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक। दूसरी बात यह है कि इसका कोई बीमा नहीं है तो इसका कोई मात्रक भी नहीं होगा। जिसकी कोई बीमा नहीं होता उसका कोई मात्रक भी नहीं होता है। अब परावैद्युतांक के मान की प्रकृति पर निर्भर, यानी किस किस मान पर के निर्भर करता है। अब पहले बात तो के हमारा एक पर निर्भर करेगा। यदि के का मान क्या होगा? एक होगा तो किस में कहलाएगा सर? निर्वात में। यदि के का मान एक से बड़ा होगा, के का मान एक से बड़ा होगा और अनंत से क्या होगा? छोटा होगा, तो परावैद्युतांक माध्यम में आएगा। अगर के का मान अनंत आता है, बहुत सारे होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो वो किस में कहलाएगा? धातु में। यानी कि ये तीनों जो हमारा केस दिखा रहा है वो किसकी स्थिति को बता रहा है सर? आवेशों की स्थितियां बताई जा रही हैं। क्या बताई जा रही है? आवेशों की स्थितियां बताई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ तक को कोई दिक्कत है नहीं ना? नोट कर लीजिए इसे।